हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। और आज मैं आ गया हूँ आप लोग के लिए लेके एज ब्यूटीफुल एज यू का एपिसोड 11 एंड 12। तो चलिए फिर बिना किसी देरी का सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। एपिसोड 11 के स्टार्टिंग में हमें चियांग को दिखाया जाता है जो कि शामिन के पिक्चर्स देख रहा होता है और फिर वो उससे मैसेज करता है कि तुम इन फोटोज में अच्छी नहीं लग रही, जिसके बाद शामिन उसका मैसेज देख के उससे तुरंत ही ब्लॉक कर देती है। और ये चीज़ देख के चियान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है कि पहली बार किसी ने मेरे को ब्लॉक किया है, जिसके बाद वो इससे बदला लेने के बारे में सोच रहा होता है। दूसरी तरफ हमें हान को दिखाया जाता है जो कि अपने पेरेंट्स के पिक्चर देख रहा होता है और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हान के फादर मदर का एक्सीडेंट वहाँ हुआ था जहाँ पे वो एक रिमोट एरिया होता है और वहाँ पे मेडिकल की फैसिलिटी ना होने की वजह से उनकी जान चली जाती है। और दूसरी तरफ हमें शामिन को दिखाया जाता है जिसको एक प्रमोशन का ऑफर आता है, जिसके लिए वो एक्सेप्ट कर लेती है और नेक्स्ट डे जाने के लिए मान भी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें जीशंग को दिखाया जाता है जो कि अपने मॉम के संग उनको ड्रॉप करने जा रही होती है और तभी उसकी मॉम बोलती है कि मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा बिजी हो, लेकिन तुम्हें न्यू ईयर से पहले एक बार अपने घर आना होगा। जिसके बाद जीशंग उससे बोलती है हाँ मॉम, मैं आने की पूरी कोशिश करूंगी। जिसके बाद उसकी मॉम उससे कहती है कि अब तुम बॉस बन गई हो तो तुम्हें हानतिंग से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। वो भी तुम्हारी एज का है लेकिन वो बहुत ज्यादा ही मैच्योर दिखता है। और साथ ही वो ये भी बोलती है कि ना जाने क्यों उसे हानतिंग से एक पर्सनल रिलेशन का फील आया, जिसकी वजह से वो उससे बोलती है कि तुम प्लीज उसे मेरी तरफ से गुड बाय बोल दें। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें शामिन को दिखाया जाता है जो कि प्रमोशन वाले लोकेशन पे पहुंचती है। तभी वहाँ पे चियांग होता है और वो चियांग को देख के शॉक हो जाती है। फिर उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब वो बोलता है कि मैं यहाँ पे कमर्शियल शूट करने के लिए आया हूँ। जिसके बाद वो उससे पूछती है कि क्या ये एडवर्टाइजर तुम थे। तब वो बोलता है कि हाँ ये मैं था। जिसके बाद वो उससे बोलता है कि अब हम लोग पार्टनर बन चुके हैं तो तुम्हें काम के लिए मुझे वीचैट पे ऐड करना ही होगा। जिसके बाद शामिन भी उसे वीचैट पे ऐड कर लेती है। जिसके बाद वो उससे उसका पर्सनल नंबर भी मांगता है काम के सिलसिले के लिए और उससे बोलता है कि तुम मुझे मैसेज कर दो। वो जैसे ही मैसेज करने जाती है चियांग उसे ब्लॉक कर देता है। फिर शामिन उससे पूछती है कि ये सब का मतलब क्या हुआ। तब चियांग उससे बोलता है कि मैं तुम्हें रियलाइज कराना चाहता था कि जब कोई तुम्हें ब्लॉक करता है तो कैसा फील होता है। और ये सारी बातें सुनकर शामिन वहां से जाने लगती है। तभी चियांग पीछे से बोलता है क्या तुम्हें जॉब नहीं चाहिए। जिसके बाद शामिन वापस आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम चाहते क्या हो। जिसके बाद वहाँ पे उस स्टोर का ओनर मिस्टर लू आ जाता है। जिसके बाद चियांग उससे इंट्रोड्यूस करवा के वहाँ से निकल जाता है। और दूसरी तरफ हमें जीशंग को दिखाया जाता है जो कि हान के कंपनी में आके वहाँ पे वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पे हान का असिस्टेंट आता है। फिर वो जैसे ही उसे देखती है उससे बोलती है कि मुझे आपसे थोड़ा बहुत काम है। जिसके बाद उसका असिस्टेंट मना करने वाला होता है लेकिन तभी कॉल पे हान होता है और वो उससे बोलता है कि उसकी बात सुनो पहले। जिसके बाद चियांग उससे बोलती है कि क्या हम लोग डोंगोंग चैनल का इस्तेमाल करके प्रिंटर बाई कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे हमें प्रिंटर बाई करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। जिसके बाद हानतिंग उससे बोलता है कि उससे पूछो कि वो क्या करना चाहती है। जिसके बाद वो उससे बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ऐड कर लें। जिसके बाद वो बोलता है कि ठीक है मैं जाके अपने बॉस से बात करता हूँ। तब वो बोलती है कि इतनी सी बात के लिए मिस्टर हान को क्यों परेशान करना। और तभी उसका असिस्टेंट मिस्टर हान का कॉल को स्पीकर पे कर देता है। इसके बाद हान उससे कहता है कि तुम अभी के अभी मेरे ऑफिस आओ। और ये चीज देख के तो जिशंग शॉक हो जाती है। उसके बाद हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हान जिशंग से बात कर रहा होता है और फिर वो जिशंग को कहता है। जिसके बाद हान उससे बोलता है कि तुम्हें शॉर्टकट लेने की जरूरत नहीं, तुम डायरेक्टली मेरे पास क्यों नहीं आई। तब जिशंग उससे बोलती है कि मुझे नहीं लगा कि इतने छोटे से मैटर के लिए आपको परेशान किया जाए। जिसके बाद वो उससे बोलता है कि ठीक है मैं अपने चैनल का इस्तेमाल करके तुम्हारे लिए प्रिंटर बाई कर सकता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी कंपनी के 5% शेयर और चाहिए। जिसके बाद जिशंग उससे बोलती है तब कोई फायदा नहीं है, मैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद ही निकाल लूंगी। और फिर वो इतना कह के वहाँ से जाने लगती है। जिसके बाद जिशंग वहाँ से निकल के सीधे लिली को कॉल करती है और उससे मदद मांगती है और इधर लिली शाओ के संग बैठ के डिनर कर रही होती है। और फिर जिशंग अपने घर आ जाती है जहाँ पे शामिन बहुत ज्यादा ही खुश रहती है और वो उससे बताती है कि मैं बहुत जल्द एक इलेक्ट्रिक बाइक लेने वाली हूँ। तब जिशंग उससे पूछती है कि तुम्हारे पास अचानक इतने पैसे कहाँ से है। तब वो उसे बताती है कि मुझे एक नई जॉब मिल गई है और वो उसे ये भी बताती है कि चियांग ने ही उसे वो जॉब लेने में मदद की है। और ये बात सुनकर जिशंग उसके लिए बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि शामिन एक पार्ट टाइम जॉब करने के लिए एक कैफे में पियानो बजा रही होती है और साथ में गाना भी गा रही होती है। तभी वहाँ पे एक लेडीज आके उसकी तारीफ करती है। तभी शामिन उससे पूछती है कि क्या आपकी कोई बेटी है, मैं उसे भी अपने म्यूजिक क्लासेस दे सकती हूँ और मैं आपको अच्छा डिस्काउंट भी दूंगी। तभी वो लेडीज बोलती है कि हाँ मैं यहाँ पे म्यूजिक क्लासेस के लिए ही आई हुई हूँ, लेकिन मुझे म्यूजिक क्लासेस चाहिए। शामिन मान जाती है। और दूसरी तरफ हमें जिशंग को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस में रहती है। तभी जाओ उससे बताता है कि जो मिस्टर वाओ रहते हैं उनकी वाइफ ने लिली के ऊपर बहुत ज्यादा ही ब्लेम लगाया रहता है और उसके खिलाफ एक पोस्ट भी की रहती है। और साथ ही उसके फोटो के साथ उसने लिखा होता है कि इस लड़की ने उसके पति को फंसाने की कोशिश की है, जिसपे लोगों के बहुत ज्यादा उल्टे फुल्टे कमेंट भी आए हुए रहते हैं। और ये चीज देख के जिशंग बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाती है। फिर वो लिली को कॉल करती है। तभी लिली बोलती है कि मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। जिसके बाद वो उससे बताती है कि उसे एक मैन्युफैक्चरर मिल गया है और वो उससे कल मिलने के लिए उसे बोलती है। जिसके बाद जिशंग लिली से वो पोस्ट के बारे में पूछती है और बोलती है क्या तुम इससे उदास हो। तब लिली बोलती है कि नहीं, मुझे इन सब पोस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर जिशंग को आराम मिलता है कि कहीं उसे इस पोस्ट से कोई लेना देना नहीं है। फिर वो फोन कट कर देती है। जिसके बाद जिशंग जाओ को बोलती है कि लिली ठीक है तो अब तुम्हें भी टेंशन नहीं लेना चाहिए और काम पे फोकस करना चाहिए। उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिली, जिशंग और जाओ साथ में प्रिंटर लेने के लिए डीलर के पास आए हुए रहते हैं। और तभी वो डीलर बताता है कि उन्हें प्रिंटर की डिलीवरी कम से कम 6 महीने बाद मिलेगी। और ये चीज की वजह से वो दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें प्रिंटर जल्द से जल्द चाहिए रहता है। और तभी जिशंग उसे एक प्रिंटर बाई करने के लिए बोलती है। जिसके बाद वो डीलर साफ मना कर देता है। वो बोलता है कि हमारी कंपनी एक प्रिंटर बाई करने के लिए कभी भी आपको अप्लाई करने नहीं देगी।
जिसके बाद जिशेंग लिली को बोलती है कि ठीक है, अब हमें जाके अपने बॉस को बता देना चाहिए कि ये लोगों ने हमें प्रिंटर देने से मना कर दिया। जिसके बाद वो डीलर जैसे ही डोंगोंग हॉस्पिटल का नाम सुनता है वो उससे पूछता है कि उसका बॉस कौन है। जिसके बाद जिशेंग उसे बता देती है कि उसका बॉस हांतिंग है, और हांतिंग का नाम सुनते ही डीलर उन्हें बैठने के लिए बोलता है और बोलता है कि मैं अभी मिस्टर लिन से बात करके आप लोग को बताता हूँ। इधर जिशेंग और लिली बहुत ज्यादा ही खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उनका ट्रिक काम कर गया रहता है। और फिर तभी लिली के फोन में मिस्टर वो का सॉरी का मैसेज आता है, और ये चीज मैसेज पढ़ के जिशेंग बहुत ज्यादा शॉक होती है। तब लिली बोलती है कि जरूर किसी ने मेरी मदद की है। और फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ मिस जैंग को मिस्टर लिन का फोन आता है और वो पूछते हैं कि क्या वो जिशेंग को जानती है। जिसके बाद सीन यहीं पे कट हो जाता है और फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो डीलर आके जिशेंग को कहता है कि हाँ, अब मिस्टर लिन आपको प्रिंटर देने के लिए रेडी हो गए हैं, लेकिन प्रिंटर की डिलीवरी कम से कम न्यू ईयर के बाद होगी। जिसके बाद ये बात सुनकर जिशेंग और लिली बहुत ज्यादा ही खुश रहते हैं। जिसके बाद वो डीलर उन्हें बताता है कि मिस्टर लिन की उन्हें कॉल आई थी और वो लोगों ने को मिस्टर लिन ने कल लंच पे इनवाइट किया रहता है। जिसके बाद नेक्स्ट डे वो लोग लंच के लिए वहाँ पे चली जाती है। और फिर तभी जिशेंग के फोन में हान का मैसेज आता है और वो उससे बोलता है कि अगर तुम्हें प्रिंटर अभी तक नहीं मिला है तो तुम्हारे लिए अभी भी मेरे ऑफर ओपन है। तभी जिशेंग उसे मैसेज करती है कि उसे प्रिंटर मिल चुका है। तब पूछता है कि तुमने ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। तब जिशेंग उसे बोलती है ये सीक्रेट है। जिसके बाद फिर हमें दूसरी तरफ शामिन को दिखाया जाता है जो उस लेडीज को लेसन देने के लिए उसके घर पहुंची हुई रहती है और शामिन उसके घर के कामों में मदद करा रही होती है। तभी शामिन उससे भर भर के चियांग की बुराई कर रही होती है। तब वो लेडीज बोलती है तुम्हारी सारी बातें सुन के मुझे अपने बेटे की याद आ गई। मेरे हस्बैंड की डेथ बहुत पहले हो गई थी और मेरा बेटा बहुत छोटा था, इसीलिए मैंने उसे पैम्पर करना शुरू कर दिया, लेकिन वो इतना बिगड़ गया कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद भी वो कोई जॉब नहीं कर रहा। और फिर सीन यहीं पे कट हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिशेंग और लिली बैठ के मिस्टर लिन का वेट कर रही होती है। तभी जिशेंग लिली को बोलती है क्या तुम मेरी कंपनी ज्वाइन करोगी? मेरी कंपनी अभी छोटी है लेकिन फिर भी मुझे पता है मेरी कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तभी लिली बोलती है कि मैं तुम्हारे संग बिजनेस पार्टनर बनना नहीं चाहती क्योंकि इन सब चीजों से कहीं हमारी दोस्ती पे इफेक्ट ना पड़े। तभी उसे जिशेंग बोलती है कि हम दोनों अपने काम को बहुत ज्यादा ही प्रोफेशनली ट्रीट करते हैं, तो मुझे श्योर है कि इन सब चीजों से हमारे रिलेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। साथ ही वो उससे बोलती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत भी है अपनी कंपनी में एज अ सेल्स पर्सन। जिसके बाद लिली उससे बोलती है कि ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी। तभी वहाँ पे मिस्टर लिन आ जाते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस जैंग ने मिस्टर हान को भी लंच के लिए इन्वाइट किया हुआ रहता है। तब हान उससे पूछता है कि तुम मुझे अचानक लंच पे क्यों लाई हो, तुम मुझसे चाहती क्या हो? जिसके बाद मिस जैंग उससे बोलती है कि मैंने एक प्राइवेट रूम बुक कर लिया है तो आप बस साथ में चलो, उसके बाद फिर आपको खुद सब समझ में आ जाएगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर लिन जिशेंग को बोलते हैं कि तुम्हारा तो रिलेशन मिस्टर हान से काफी ज्यादा अच्छा है ना। तब जिशेंग उससे बोलती है कि हाँ, वो मेरा कॉलेज मेट है। जिसके बाद वो बोलता है कि मिस्टर हान ने अगर तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया तो फिर तुम्हारी कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। साथ ही वो उससे बोलता है कि क्या तुम प्लीज मिस्टर हान से हमारे कॉन्टैक्ट करने में मदद करोगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान भी ये सारी बातें वहाँ पे बैठ के सुन लेता है। जिसके बाद वो मिस जैंग को बोलता है कि तुम यहाँ पे मुझे जानबूझ के लेके आई हो ना। तब मिस जैंग उसे बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है। फिर वो स्माइल करता है और इधर जिशेंग को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या बोले, लेकिन लिली वहाँ पे बात को संभाल लेती है। और जिसके बाद वो उन लोग को बोलती है कि हम लोग लंच के बाद करियोके चलेंगे। और तभी मिस्टर लिन और उसके साथ में आया हुआ आदमी मान जाता है, लेकिन जिशेंग मना करती है और बोलती है कि मुझे जाके मिस्टर हान को ये सारी चीजों की रिपोर्ट देनी होगी। दूसरी तरफ जैसे ही जिशेंग वॉशरूम के लिए वहां से जाती है वो हान को वहाँ पे देख लेती है। जिसके बाद जिशेंग सीधे वॉशरूम में जाकर सोचने लगती है कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। फिर जैसे ही वॉशरूम से बाहर जाती है वो देखती है कि हान वहाँ पे उसका वेट कर रहा होता है। जिसके बाद जिशेंग तो उसे देख के शॉक हो जाती है। फिर हान उससे बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। जिसके बाद फिर वो साइड में ले जाकर उससे बोलता है कि तुम अभी किसके संग डिनर कर रही थी। तब जिशेंग उसे बताती है कि प्रिंटर मैन्युफैक्चरर मिस्टर लिन के साथ। जिसके बाद वो बोलता है कि तुम्हें मेरा नाम यूज करना इतना आसान है। जिसके बाद जिशेंग उसे कुछ बोलती नहीं है। तब हान उससे बोलता है कि मैंने तो तुम्हें एक इनोसेंट और नाइस पर्सन समझा था, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा स्मार्ट निकली। जिसके बाद जिशेंग उससे बोलती है कि मैंने तो सिर्फ उन्हें यही कहा था कि तुम मेरे कॉलेज मेट हो, और ये सच है। अब उन्होंने कुछ गलत समझ लिया तो उसमें मेरी क्या गलती। इसके बाद हान उसके क्लोज आ जाता है और फिर उससे बोलता है कि उन्हें यही लग रहा है ना कि हम लोग के बीच एक इम्प्रॉपर रिलेशनशिप है। जिसके बाद ये सारी बातें सुनकर जिशेंग तो रो रही होती है। इसके बाद हान उससे बोलता है कि तुम अपने आप को देखो, तुम किसी और तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोले तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो सकता, तो फिर तुम ये सब चीज करके क्या सोच रही हो कि तुम्हें कुछ सुनना नहीं पड़ेगा। इसके बाद हान उसे बोलता है कि इन सब चीजों से तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम अपने बारे में देख लो। और फिर एंड में वो यही बोलता है कि इतना जान लो, हर शॉर्टकट की एक प्राइस पे करनी पड़ती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 11 यहाँ पे एंड हो जाता है। एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि हान जिशेंग को ये बोलता है कि अगर तुम्हें कोई परवाह नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर वो इतना बोल के वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद जिशेंग बोलती है कि मुझे परवाह है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शामिन उस लेडी को सिखा के वहाँ से निकल जाता है। तभी उस लेडी का बेटा आता है और वो और कोई नहीं चियांग ही होता है। और दूसरी तरफ हमें हान को दिखाया जाता है जो कि शाओ के साथ बैठा हुआ रहता है और वो कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता। तब शाओ उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, और उसकी बातों का हान कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता है। और दूसरी तरफ हमें जिशेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने फोन में किसी को टेक्स्ट कर रही होती है, और वो और कोई नहीं मिस्टर लिन को टेक्स्ट कर रही होती है। और वो उससे बोलती है कि आपको शायद गलत फहमी हो गई है, मिस्टर हान सिर्फ मेरे कंपनी के एक इन्वेस्टर है और मेरे और उनके बीच में एक बॉस और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप है, इसके अलावा कुछ नहीं। और साथ ही आपने जो हमें 5% डिस्काउंट का एक्स्ट्रा दिया हुआ है, मैं उसे अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन मुझे वो नहीं लेना चाहिए क्योंकि शायद मैं वो डिजर्व नहीं करती और मैं आपके मिस्टर हान के संग कोई भी मीट नहीं करवा सकती। और वो इतना लिख के उसे सेंड कर देती है। और दूसरी तरफ शाओ सारी बातें सुन के हान को बोलता है कि तुम्हें दिक्कत क्या हो रही है, तुम भी तो यही चाहते थे ना कि तुम्हारे क्लोज आ जाए। अगर वो सबको बोल रही है कि वो तुम्हारे क्लोज है तो क्या दिक्कत है। तब हान
बोलता है कि नहीं, उसने मेरा इस्तेमाल किया और मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। जिसके बाद वो साओ को बोलता है कि तुम्हें नहीं पता इस लाइन में कितना जल्दी रूमर्स फैलते हैं, अगर ये सारे रूमर्स फैल गए ना तो फिर उसके सारी एफर्ट्स बेकार हो जाएगी। जिसके बाद साओ बोलता है कि मुझे सही लग रहा था, तुम्हें उसी की फिक्र है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिशिंग के फोन पे मिस्टर लिन का कॉल आता है और मिस्टर लिन उसे बताते हैं कि आज मिस्टर हान भी वहीं पे डिनर करने आए थे जहाँ पे हम लोग आए थे, और साथ ही वो उसे ये भी बोलते हैं कि हमारी मिस्टर हान की बहन से बात हुई थी और उसने हमें बहुत क्लियरली बता दिया है कि वो मिस्टर हान जिशिंग की कंपनी में बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट किए हैं, ना ही कि किसी रिलेशन की वजह से। तो आप ये सब चीज को लेकर टेंशन ना लीजिए, शायद ये मेरी गलत फहमी थी, लेकिन इन सब चीजों की वजह से हमारे कॉपरेशन को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जिसके बाद ये सारी बातें सुन के जिशिंग बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिशिंग हान को मैसेज करने के बारे में सोच रही होती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो हान को क्या मैसेज करे। तभी वहाँ पे अचानक लिली आ जाती है। तभी जिशिंग लिली को देख के उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तब लिली उससे बोलती है कि मैं यहाँ पे काम करने आई हूँ। तब जिशिंग ये चीज सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तब लिली उससे बताती है कि डोंगसंग हॉस्पिटल इस जगह को इन्वेस्ट कर रहा है, तो मेरे यहाँ पे काम करने से वो चीज मेरे करियर में बहुत अच्छा इफेक्ट करेगी। जिसके बाद जिशिंग उससे बोलती है कि जब तुमने $100 मेरे को दिया था तभी मैंने बोल दिया था कि तुमने मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया है। जिसके बाद जिशिंग ये सारी बातें जाओ को बताती है और जाओ तो लिली के आने से बहुत ज्यादा ही खुश हो गया रहता है। और दूसरी तरफ जिशिंग हान को बार बार मैसेज टाइप करके काट दे रही होती है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या उसे मैसेज करे। जिसके बाद वो बाहर आके सोचने लगती है। तभी वहाँ पे लिली आ जाती है। फिर लिली उससे पूछती है कि तुम किसको मैसेज नहीं कर पा रही हो। तब जिशिंग बताती है हान को। फिर वो बोलती है कि जब हान ने तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है तो फिर वो इतना क्यों सोच रहा है। तभी वहाँ पे मिस्टर जाओ उसे बुलाने लगता है। तभी लिली उसे बोलती है कि तुम अपने मैसेज के बारे में सोचो, और फिर वो उसे बोल के वहाँ से निकल जाती है। तब जिशिंग को कुछ समझ में नहीं आता। फिर जिशिंग सॉरी मैसेज करती है और साथ ही वो बोलती है कि मैंने अपना सबक सीख लिया है, मुझे तुम्हारा नाम इस्तेमाल करके उससे बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए था। फिर वो बोलती है कि अब मैं ये चीज दोबारा कभी रिपीट नहीं करूंगी। जिसके बाद वो ये मैसेज टाइप करके हान को भेज देती है। दूसरी तरफ हान अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए आया हुआ रहता है और वो उस मैसेज को देख के कोई रिप्लाई भी नहीं करता। जिसके बाद उसके ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि मुझे अच्छे से खबर मिल चुकी है सारी चीजों की। जिसके बाद वो उसे बताते हैं कि तुम्हारे करियर की शुरुआत में ही तुमने अपने कजन से फाइट करना शुरू कर दिया है ना। जिसके बाद हान उससे बोलता है कि मेरी जीन में भी आप ही के जैसे फाइटिंग स्किल है, तो मैं ये सब चीज़ें हैंडल कर लूंगा। तभी उसके ग्रैंडपा उससे बोलते हैं कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम लोग प्लीज़ डोंगबोंग हॉस्पिटल को कोई भी प्रॉब्लम फेस करने मत देना। जिसके बाद मिस्टर हान बोलते हैं कि ठीक है, मैं ये सारी चीज़ें संभाल लूंगा ग्रैंडपा। फिर साथ ही उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैंने सुना तुमने एक यंग लड़की के कंपनी में 20 मिलियन इन्वेस्टमेंट की है और साथ ही वो तुम्हारी कॉलेज मेट भी है। जिसके बाद हान उससे बोलता है कि मैंने उस लड़की का टैलेंट देख के उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, नहीं कि अपने रिलेशन की वजह से। तभी उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम मुझे तो झूठ मत बोलो, मुझे अच्छे से पता है कि तुम उस लड़की को पसंद करते हो। तभी मिस्टर हान बोलता है कि हाँ ये बात सच है। तब वो उससे उसके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में पूछता है। तब हान बोलता है कि अभी ये सब चीज कुछ भी क्लियर नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक उससे बताया नहीं है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। जिसके बाद उसके ग्रैंडपा बोलते हैं तुमने बिना बताए बिना किसी रिलेशन के उसके ऊपर 20 मिलियन वॉन खर्च कर दिया, मतलब जरूर उस लड़की में कोई ना कोई बात है। जिसके बाद ग्रैंडपा उससे बोलते हैं कि मैं जिशिंग को 2 साल का वक्त देता हूँ, अगर वो 2 साल में सक्सेसफुल हो गई तो तुम उससे शादी कर लेना, अदरवाइज तुम्हें मेरे पसंद के किसी लड़की से शादी करना होगा। जिसके बाद हान उससे बोलता है कि मुझे जिशिंग पे पूरा भरोसा है, वो जरूर कर लेगी। दूसरी तरफ हमें जिशिंग के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग को नए वर्कर की जरूरत होती है, लेकिन उनके ऑफिस के लोकेशन को देख के कोई भी वहाँ पे आना नहीं चाह रहा होता है। साथ ही प्रिंटर लेने के बाद अब उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो नया ऑफिस रेंट पे ले। तभी जाओ उन लोगों को बोलते हैं कि हमें छोटे छोटे जॉब करके पैसे को इंतजाम करना चाहिए। जिसके आइडिया सुन के जिशिंग को भी ये चीज पसंद आती है। और दूसरी तरफ हमें मिस्टर हान को दिखाया जाता है जो कि जिशिंग के भेजे हुए एनुअल रिपोर्ट को देख रहे होते हैं, और तभी उनका असिस्टेंट वहाँ पे आता है। तभी मिस्टर हान अपने असिस्टेंट से पूछते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ आधे घंटे में जिशिंग मुझे इतना कुछ समझा देगी, तुमने मेरा शेड्यूल बहुत गलत अरेंज किया है। जिसके बाद वो बोलता है कि सॉरी सर। फिर वो बोलता है कि 1 घंटा काफी होगा। तब हान बोलता है कि नहीं, 1 घंटा में भी वो नहीं एक्सप्लेन कर पाएगी, वो बहुत डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन करती है। फिर वो 2 घंटा बोल के वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिशिंग को हान का मैसेज आता है इसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए, और जिशिंग को तो जाने का मन नहीं रहता क्योंकि वो हान को फेस नहीं करना चाहती होती है। तभी अचानक उसके फोन पे लिली का फोन आता है और वो बताती है कि डॉक्टर ली अपॉइंटमेंट उन्हें मिल चुका है, लेकिन वो थोड़ी बिजी है इसलिए वो वहाँ पे जा नहीं पाएगी, इसीलिए वो जिशिंग को वहाँ पे जाने के लिए बोलती है और जिशिंग भी इस बात के लिए तुरंत मान जाती है। फिर वो आके जाओ को बोलती है कि आज का एनुअल रिपोर्ट तुम जाके मिस्टर हान को दे दो। जिसके बाद जाओ से बोलता है कि मैं वहाँ पे जाके बोलूंगा क्या। जिसके बाद जिशिंग जाओ को बोलती है कि तुम मुझसे ये मत बोलना कि मैं डॉक्टर ली से मिलने गई हूँ, वरना वो बोलेगा कि मैं अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहा। जिसके बाद तुम मुझसे ये बोल देना कि मेरी तबियत खराब है। फिर हमें दूसरी तरफ लिली को दिखाया जाता है जो कि येचेन से मिलने के लिए आई हुई रहती है। तब येचेन उससे जिशिंग के बारे में पूछता है। तब लिली उससे बताती है कि जिशिंग ने अपनी कंपनी को संभाल लिया, अभी बहुत क्रिटिकल स्टेज है, इसलिए वो अपने सारे सिचुएशन को भूल के पूरा का पूरा कंपनी पे फोकस कर रही है। इसके बाद येचेन उससे अपना बैंक का कार्ड देता है और बोलता है कि मुझे अच्छे से पता है कि येचेन ने अभी अभी अपने कंपनी को शुरू किया है, तो उससे पैसों की काफी ज्यादा जरूरत होगी, तो मैं उसकी थोड़ी सी मदद करना चाहता हूँ। तभी लिली उससे पूछती है कि तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से है। तब वो उससे बताता है कि ये मेरे इस साल का बोनस है। जिसके बाद लिली उससे बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है अगर जिशिंग को मालूम चला कि ये तुम्हारे पैसे है तो क्या वो
कभी भी लेगी। तभी ये चेन बोलता है कि इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे ना बताओ कि ये मेरे पैसे हैं। तब लिली उससे पूछती है कि तुम दोनों जब एक दूसरे से इतना प्यार करते हो फिर तुम दोनों अलग क्यों हुए। फिर वो ये चेन से पूछती है क्या तुम किसी और को पसंद करते हो। जिसके बाद ये चेन बोलता है कि नहीं, मैं अभी भी सिर्फ जिशिंग से प्यार करता हूँ, लेकिन एक्चुअल में जिशिंग को जैसी लाइफ चाहिए मैं उसे वैसी लाइफ नहीं दे सकती, इसीलिए मुझे उससे अलग होना ही सही लगा। साथ ही ये बात सुन के लिली बोलती है कि ये बात तुम्हें 4 साल बाद समझ में आई। तब जिशिंग की बातें सुनने के बाद ये चेन बोलता है कि एक्चुअल में जिशिंग को एक सक्सेसफुल लाइफ चाहिए जो कि मैं उसे नहीं दे पा रहा। मैं एक सादा जिंदगी उसे दे सकता हूँ, लेकिन मैं साथ ही उसके रिलेशनशिप में बैक स्टेज पे बैठ के क्लैप भी नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं उसे उसके लाइफ में आगे बढ़ते हुए छोड़ के अलग होना चाहता था। अब इतना कह के ये चेन वहां से जाने लगता है। तभी लिली उसे बोलती है कि तुम अपना कार्ड भी लेके जाओ। उसके बाद ये चेन अपना कार्ड ले लेता है, लेकिन उसे बोलता है कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो तुम लोग मुझे इन्फॉर्म करना, मैं जरूर उसकी हेल्प करूंगा। दूसरी तरफ हमें हान को दिखाया जाता है जो कि जिशिंग की जगह पे जाओ को देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद जाओ उसे अपने कंपनी का रिपोर्ट दिखाता है। फिर उसका रिपोर्ट देख के हान बोलता है कि तुम लोग अपने कंपनी में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो तुम मुझे 3 महीने के अंदर जल्दी से जल्दी एक सक्सेस की रिपोर्ट लेके आओ। तब जाओ बोलता है कि हमारी कंपनी के लोकेशन ऐसी जगह पे कि कोई भी नए वर्कर हमारे कंपनी में आ नहीं रहा, इसीलिए मुझे ये प्रॉब्लम फेस नहीं कर पा रहे हम लोग। इसके बाद हान बोलता है कि तुम्हारी इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए जिशिंग यहाँ पे नहीं आई है क्या। जाओ उसे बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, जिशिंग की तबीयत खराब है, उसे फीवर है, इसीलिए वो नहीं आई। तब हान उसे बोलता है क्या उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब है कि वो यहाँ पे ब्रीफ करने नहीं आ सकती। जाओ उसे बोलता है एक्चुअल में उसका गला खराब हो गया, इसीलिए वो यहाँ पे ब्रीफ करने नहीं आई। तब हान उससे पूछता है वो अभी कहाँ है। तब वो बोलता है कि घर पे। तभी हान अपना फोन उठा लेता है और ये देख के जाओ बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है। फिर वो उसे सच बता देता है, जिसके बाद हान उससे बोलता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुमने सच बोला। फिर वो उससे वहां से जाने के लिए बोल देता है। जिसके बाद जाओ जब जा रहा होता है तभी वहाँ पे मिस्टर हान का असिस्टेंट होता है और वो घड़ी देख के बोलता है कि ये मीटिंग तो 5 मिनट में ही खत्म हो गई। जिसके बाद जैसे ही दूसरी तरफ हम देखते हैं जिशिंग डॉक्टर ली से मिलने के लिए गई हुई रहती है, लेकिन डॉक्टर ली उससे बोल रहे होते हैं कि वो भी बहुत बिजी है। तभी वहाँ पे मिस्टर हान आ जाते हैं। तभी जिशिंग वहाँ पे बैठ के डॉक्टर ली का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पे हान उससे कॉल करता है और फिर वो उससे पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी तबीयत खराब है। तभी जिशिंग उसके सामने नाटक करने लगती है खांसने का। तभी उधर से हान बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हें ठंड लग गई है। तब जैसे ही जिशिंग अपना गला उठाती है तब वो देखती है कि हान तो सामने ही खड़ा है। ये देख के तो जिशिंग एकदम शॉक हो जाती है। फिर वो खड़ा होकर बोलती है क्या जाओ ने तुम्हें सब कुछ बता दिया। जिसके बाद हान उससे बोलता है क्या तुम यहाँ पे डॉक्टर ली से मिलने आई हो। तब वो बोलती है कि हाँ। तभी वहाँ पे डॉक्टर ली आ जाते हैं और वो हान को देख के एकदम शॉक हो जाते हैं। फिर वो उससे बोलते हैं कि मैं बहुत दिन से आपसे मिलने की कोशिश कर रहा था लेकिन मिल नहीं पा रहा था, कि आपके पास अभी टाइम है। तब हान हाँ बोलता है। फिर वो वहाँ से उसके साथ चैम्बर में चला जाता है और वो उसे बोलता है कि तुम मेरा यहीं पे वेट करो। और दूसरी तरफ हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जाओ लिली के लिए पेस्ट्रीज लाया हुआ रहता है और फिर वो उसे देता है और बोलता है कि मैंने सोचा था कि आप बहुत ज्यादा थक गई होगी, इसीलिए मैं आपके लिए पेस्ट्रीज लेके आया। इसके बाद वो लिली को अपने साथ डिनर पे चलने के लिए बोलता है, लेकिन बोलती है कि उसका आज कुछ और प्लान है, इसीलिए वो नहीं आ सकती। दूसरी तरफ हम जिशिंग को देखते हैं जो वहाँ पे बैठे बैठे हान का वेट कर रही होती है। उसका वेट करते करते काफी देर हो गया रहता है और उसे भूख भी लग रही होती है, इसलिए वो वहाँ से कुछ खाने के लिए चली जाती है। तभी हान की मीटिंग भी ओवर हो जाती है और वो वहाँ से बाहर निकलता है और तब वो देखता है कि जिशिंग वहाँ पे नहीं है। जिसके बाद डॉक्टर ली उसे बाय करके वहाँ से चले जाते हैं। तभी जिशिंग वहाँ पे दौड़ते हुए आती है और फिर वो देखती है कि डॉक्टर ली वहाँ से जा चुके हैं। तब हान उससे बोलता है कि मुझे अभी थोड़ा काम है, इसलिए मैं तुम्हें आज रात को डिनर पे मिलूंगा, तो तुम आज टाइम से डिनर पे आ जाना। इसके बाद जिशिंग भी ठीक है बोल देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शामिन उसी लेडी को ट्यूशन क्लासेस दे रही होती है। तभी चियांग को बाहर से ऐसा लगता है कि उसकी मॉम चिल्ला रही है, इसीलिए वो दौड़ते हुए घर के अंदर आता है। और जब वो घर के अंदर आता है तब शामिन और चियांग एक दूसरे को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो दोनों एक साथ ही बोलते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस हान उन दोनों को लेके लिविंग रूम में बैठी रहती है और वो दोनों एक दूसरे को गुस्से से देख रहे होते हैं। तभी चियांग अपनी मॉम से पूछता है कि ये यहाँ पे क्या कर रही है। तब मिस हान उसे बताती है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं डिस्ट्रिक्ट के म्यूजिक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने वाली हूँ और यही मेरी टीचर है। जिसके बाद चियांग की मॉम शामिन का फॉर्मल इंट्रोडक्शन उसके संग कराती है। तब शामिन भी उसकी मॉम के सामने उसे हाय बोलती है, लेकिन चियांग उससे रिप्लाई नहीं कर रहा होता। तभी उसकी मॉम उसे फ्रूट्स काटने के लिए बोलती है, लेकिन चियांग शामिन को देख के गुस्से में फ्रूट्स नहीं काट रहा होता। तब वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है। तभी चियांग फ्रूट्स काटने के लिए रेडी हो जाता है। फिर वो बोलता है कि क्या आपने किचन में सूप बनाने के लिए रखा है, वो जल रहा है। जिसके बाद वो दौड़ते हुए किचन में आती है। तब देखते हैं कि चियांग अपनी मॉम से अकेले में बात करने के लिए उससे ऐसे करता है। इसके बाद वो अपनी मॉम से बोलता है कि आप प्लीज शामिन से कहिए कि वो मुझे वीचैट पे ऐड कर ले। और ये बात सुनकर चियांग की मॉम हंसने लगती है। तभी वो बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम उसे पसंद करते हो। तब चियांग बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस उससे काम की बातें डिस्कस करना चाहता हूँ। तभी उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हें मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और फिर वो इतना कह के वहां से निकल जाती है। फिर जब शामिन घर जाने लगती है तब चियांग की मॉम शामिन को बोलती है कि क्यों ना तुम दोनों एक दूसरे को वीचैट पे ऐड कर लो, ताकि मैं भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन तुम्हें इसके थ्रू पहुंचा दूंगी। तब शामिन ऐसा करना तो नहीं चाहती है, लेकिन फिर भी उनके इंसिस्ट करने पे वो उसे वीचैट पे ऐड कर लेती है। इसके बाद शामिन वहां से निकल जाती है। फिर उसकी मॉम चियांग का फोन देते हुए उसे बोलती है कि जब भी मैंने तुम्हें कोई वादा किया, क्या मैं कभी उसमें फेल हुआ हूँ। तब चियांग बोलती है कि नहीं। और इसी मूवमेंट के साथ ये एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द हमारे चैनल पे अपलोड होगा। तब तक प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।